हो तो आप ले लीजिए और कुछ नोट करेगा। आप लोगों में से किसके पास उपलब्ध है शुक्ल जी का इतिहास, जहां जहां भी आप लोग हैं? जी सर है। है ना? रूबी आपके पास है? जी सर। हाँ। जी सर मेरे पास है। तो ये काम करिए रूबी, आ, जी सर। ये शुक्ल जी के इतिहास में जो जायसी वाला हिस्सा है उसका फोटो लेके आप सबको शेयर कर सकते हैं जिनके पास इतिहास नहीं है अभी। जी सर कर सकती हूँ। कर दीजिए रूबी आप। जी सर। हाँ। सर तो सर मेरे पास किताब का पीडीएफ है। हाँ ठीक है, जिसके पास है उसके तो कोई समस्या नहीं है अमित। जिसके पास नहीं हो, क्योंकि हम सब लोग तो देख ही रहे हो कि किसी कहीं कुछ पड़ा हुआ है, सा हुआ है सब कुछ। तो शुक्ल जी के इतिहास को एक बार भक्ति काल के हिसाब से उसका पुनर्पाठ जरूरी है। इस आंदोलन पर, भक्ति आंदोलन पर उनकी राय जो है उससे आप सब परिचित हैं कि विवादास्पद राय है। उसे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते। और लेकिन जाहिर है कि शुक्ल जी को समझे बगैर उसके आगे बात नहीं हो पाती है। तो पहले इनको थोड़ा समझना पड़ेगा आंदोलन पर और बाकी कवियों पर। मान लो जो इनकी त्रिवेणी है शुक्ल जी की, उसमें जयसी हैं, तुलसी हैं और उसके पहले सूरदास है। सूरदास, जयसी और तुलसीदास की त्रिवेणी है। कबीर को लेकर इनके मन में जो संशय था उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वे उनकी कविता में उसी तरह की सांप्रदायिकता देखते थे जिस तरह की सांप्रदायिकता सिद्धोनाथों के यहाँ उन्होंने देखी थी। और जाहिर है कि सिद्धोनाथों को अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से बाहर का रास्ता दिखाया तो कबीर को किस तरह से वे सह पाते। फिर भी जब हम बात करेंगे और लोगों की तो उस हिसाब से बात करेंगे। आज हम जायसी के बारे में जो शुक्ल जी की राय है वो दो जगह है। एक तो जायसी ग्रंथावली की जो भूमिका लिखी उन्होंने उसमें है, और एक इतिहास में। आज मैं इतिहास वाले प्रकरण की चर्चा कर रहा हूं आपसे, और आप एक बार इसे पढ़ भी जाइएगा। इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, लिखिए मत। मैं कुछ प्रसंगों की चर्चा कर रहा हूं और आपकी सुविधा के लिए कुछ व्याख्या भी करूंगा। जायसी का जो शुक्ल जी ने पाठ किया, उस पाठ के आ, कई मायने हैं। एक तो ये है कि जायसी के पास वे कई कारणों से गए। एक बड़ा कारण तो यह था कि जो थियरी उनके मन में चल रही थी, जो सिद्धांत चल रहा था कि ये भक्ति आंदोलन जो आया है वो इस्लाम की प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। और उसको लेकर जो कई तरह के उनके मन में पूर्वाग्रह थे, उन पूर्वाग्रहों को भी जब वे खुद व्याख्यायित करने की स्थिति में नहीं रहे तो उन्होंने एक रास्ता चुना, और वह रास्ता जायसी की कविताओं के माध्यम से सूफी काव्य परंपरा के पास जाता था।
और आप सब जानते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में सूफी कविता का एक ऐसा रूप हमारे पास है, एक ऐसी उपलब्धि है सूफी कविता जो कई तरह से, कई कारणों से विचारा नहीं है। और चूंकि पद्मावत का कुछ हिस्सा मैं आपके साथ पढ़ चुका हूं, इसलिए आप अब यह समझने की स्थिति में हैं कि जो इस्लाम भारत में आया, वह जिस एक धार्मिक दर्शन के रूप में आया, जिस जीवन दर्शन के रूप में आया, और जाहिर है कि कोई तलवार के बल पर अगर भयभीत होकर उसे अपनाने को मजबूर हुआ, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसको इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें जहां थे वहां पर उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं मिली थी। वो सम्मान की लालसा में भी वहां गए, और इनकी संख्या ठीक ठाक थी। तो सम्मान की लालसा में जो गए वहां पर, जाहिर है कि आप कबीर को पढ़ेंगे तो समझेंगे, और पढ़ा पढ़ा ही है आपने कि कई बार जिस सपने से हम जाते हैं कहीं पर, सपने टूटते हैं तो मन बहुत दुखी होता है, खिन्न होता है। लोग तो वही थे। देखिए, धार्मिक विचारधाराएं या धार्मिक दर्शन उसे कहें, कुछ भी कहें, धर्म कहें, आते जाते रहते हैं। ये जो भूगोल है, जो देश जिसे हम कहते हैं, और सदियों से जो एक एक मिट्टी में पैदा होने वाली जेनेटिक संरचना लंबे समय तक उस परंपरा को निभाती है। हमारी कदकाठी, हमारे रंग रूप, सारी चीजें, ये जो नृतत्व शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी जिसे कहते हैं, वे बेहतर ढंग से इस बात को बताते हैं कि एक विशेष समुदाय में, एक विशेष मिट्टी में, एक विशेष भूगोल में पैदा होने वाली चीजें, और ये लगभग वनस्पतियों वाली सिद्धि है। आम का पौधा, नीम का पौधा, तमाम तरह के फल फूल, एक ही देखिए, एक ही फल है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का होता है। एक फूल ही है, अलग अलग जगह पर होता है। आदमी भी लगभग उसी तरह से, जो जीव विज्ञान का जो सिद्धांत बाद में विकसित हुआ, उसमें भी आप सब जानते हैं कि इस दर्शन का बहुत उपयोग हुआ। मैं उतने विस्तार में न जाकर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म एक चीज है। किसी को ईश्वर मानना, हर धर्म के अपने अपने ईश्वर हैं, हर मजहब के अपने तरीके हैं, जीवन जीने के अपने अपने पर्व त्योहार हैं। लेकिन इन सबके बावजूद एक खास बात है ये, कि आदमी अगर है और एक जगह पर आदमी है किसी, तो धार्मिक मान्यताओं के बावजूद उसका अपनी मिट्टी से जो लगाव है, वह लगाव मायने रखता है कविता में। उसका मजहबी झुकाव, उसका वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रह, दूसरी बात, दूसरी चीज है। विजय नारायण शाही ने जब काम किया जायसी पर, और वो किताब बेहद महत्वपूर्ण है,
मुनीब रिजवी और विजय नारायण शाही, मैं चर्चा करूंगा एक दिन आपसे। और मैं कोशिश करता हूँ कि रविवार को आप लोग किसी दिन समय दीजिए, आप लोग समय निकाल कर, तो सब लोग रहें तो हम इत्मीनान से 2 घंटा बैठकर बात करेंगे। तो शाही जी ने यही कहा कि पहले विधिवत कवि हैं जयसी, विधिवत कवि, हिंदी का पहला विधिवत कवि बताया है। अब आप समझ सकते हैं विधिवत कवि मतलब पूरी तैयारी के साथ। विधिवत कविता मतलब काव्य प्रयोजन आपने पढ़ा होगा। कविता किस लिए कवि कविता लिखने चलता है? हम जीवन में कुछ भी काम एक प्रयोजन विशेष से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, पढ़ा रहे हैं रोजी रोजगार को बचाने के लिए, सारी चीजें जीवन में, कोई काम निर्देश नहीं होता। तो कविता लिखने का जो एक प्रयोजन है, वो प्रयोजन स्पष्ट है जैसे कि यहाँ। और वो प्रयोजन यह है कि ये संसार नश्वर है, और नश्वरता का एहसास आप खुद देख रहे होंगे अभी, जिस तरह की खबरें, जिस तरह के आंकड़े बीमारी मृत्यु के आ रहे हैं। तो हम नहीं रहेंगे, संसारी शरीर इतने दिन जाना है, ये कोई ठीक नहीं है इसका। लेकिन हमारे बाद कुछ रहे ऐसा, एक सहज स्वाभाविक इच्छा है मनुष्य की। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारा बैंक पर जो कुछ भी हमने अर्जित किया वो हमारे बाद हमारी भावी पीढ़ियों के लिए रहे। एक कवि या एक लेखक की जो हार्दिक लालसा यही होती है कि उसके बाद उसकी रचना रहे, वो जो लिख रहा है वो बची रहे। वही उसका राजभवन है, वही उसकी विरासत है, वही उसका सब कुछ है। और एक बात आपने देखा होगा, जब हम स्तुतिखंड पढ़ रहे थे, आप याद करें, जो मैंने चर्चा भी की थी आपसे, ये जो होड़ है कवि की अपने करतार से, कि बिना आराम किए इतना काम कर रहे हैं। तो मैं भी, राहुल जी कहा करते थे, राहुल सांकृत्यायन की, ये शरीर जो है वो नश्वर है, इसका जितना उपयोग कर सकते हो कर लो, जितना पढ़ सकते हो, जितना लिख सकते हो। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी, मैं देख रहा था बीबीसी पर उनका एक इंटरव्यू छपा था, और उनके बारे में जो बहुत सारी किताबों का सारांश था, पढ़ते, अब दफ्तर से आए रात भर पढ़ते थे, सुबह 1-2 घंटा पढ़ने का जो शगल था उनका। एक किताब लोग कहते कि आप कैसे पढ़ रहे, बोले कि मैं कहते कि मैं मनोरंजन करता हूँ, एक किताब छोड़कर दूसरी किताब पढ़ता हूँ, वही मेरे लिए मनोरंजन है। ये जो पैशन है पढ़ने का, तो पढ़ने का पैशन दुनिया को समझने, दुनिया को बदलने के लिए दुनिया को समझना होगा। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप उसे समझे बगैर नहीं हो सकता। तो समझने की जो कोशिश है, जो जिद है, ये महापुरुषों के पास होती है। जैसी क्या वो तैयारी है, और तैयारी यही है कि पहले मैं अपने करतार के काम को समझ रहा हूं, जिसने इस दुनिया को बनाया है। और ये दुनिया कितनी जटिल है, कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, कितनी बहुरंगी है, सब कुछ है इसमें, क्या नहीं है। भला से भला, बुरा से बुरा, जो कुछ सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा, किसी अच्छी चीज की कल्पना करें उससे भी अच्छी चीज उपलब्ध है, किसी बुरी चीज की कल्पना करें उससे भी बुरी चीज उपलब्ध है। सब कुछ है, मारने वाला, बचाने वाला, विष, अमृत,
सब कुछ और सब बनाया करता है। तो आप जरा सोचो कि कविता लिखने से पहले दुनिया रचने वालों को समझने की, मतलब कविता रचना और दुनिया को रचना एक तरह का काम है। ये जो बोध है, मेरे ख्याल से जायसी के अलावा उसके पहले किसी कवि के यहां देखा नहीं गया, देखा तो उसके बाद भी नहीं गया। इसलिए जायसी को पढ़ते समय, जायसी पर विचार करते समय, ये जो साहित्य की पंक्तियां हैं कि जायसी हिंदी के पहले विधिवत कवि हैं, उस पर आप जरूर गौर फरमाइए और बातें करेंगे। लेकिन आज मैं कह रहा था कि शुक्ल जी के पास चलते हैं। शुक्ल जी ने जब जायसी पर विचार किया तो मैंने आपसे कहा कि एक तो अपनी जो, एक उनकी जो मान्यता थी भक्ति आंदोलन के बारे में, जिसकी बाद में लोगों ने धज्जियां उड़ाई। और आप सब जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले आलोचक थे जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया। निश्चित रूप से वो मान्यताएं इतिहास विरुद्ध थी, इतिहास की मान्यताओं से मेल खाती हुई मान्यता नहीं थी शुक्ल जी की। भक्ति आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन किसी मजहब की प्रतिक्रिया नहीं हो सकता, एक फैक्टर हो सकता है भी। द्विवेदी जी ने कहा कि 12 आना वैसा ही होता जैसा है, 4 नहीं भी आया होता तो मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, अरे बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं, आप जरा सब खुद सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। और जब ये मैं कहता हूं तो मेरी आंख बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए कि भारत में मुगल साम्राज्य नहीं आया होता, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य नहीं आया होता, तो हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा हमारी कैसी होती? जो साहित्य का इतिहास जो आज हम पढ़ रहे हैं वैसा ही होता है कुछ और होता? ये काल्पनिक प्रश्न है। इतिहास में कल्पना का प्रवेश वर्जित है, कल्पना से इतिहास नहीं लिखा जाता। लेकिन साहित्य का विद्यार्थी तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कर ही सकता है। हम मान लो कि एक ऐसे कबीर की कल्पना करें, एक ऐसे तुलसीदास की कल्पना करें, एक ऐसे जायसी की कल्पना करें जो ऐसे देश में थे जहां पर बाहर से कोई धर्म नहीं आया था। जैसा धर्म भारत में चल रहा था, हिंदू धर्म या सनातन या जो भी शैव वैष्णव वगैरह जो भी कहूँ, वैसे ही था। तो उनकी कविता पर क्या फर्क पड़ता? ये विचारणीय प्रश्न है और जाहिर है कि इसका कोई भी जवाब बहुत विवादास्पद होगा। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि इतिहास में कल्पना की गुंजाइश नहीं होती, शुक्ल जी जब जायसी पर बात कर रहे हैं तो पहले वे कबीर को सामने खड़ा करते हैं। उसी कबीर को, जिस कबीर को समझने में उन्हें लंबा समय लगा, और इस लंबे समय का कारण भी दरअसल उनका अपना युगबोध था। और उस युगबोध से भी ज्यादा वह परियोजना थी जिसके तहत वे काम कर रहे थे, इतिहास लेखन की, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परियोजना। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर पर किताब तैयार की थी, ग्रंथावली लिखी थी, भूमिका लिखी थी।
वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। उस ग्रंथावली की भूमिका में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये कह दिया कि कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे। हालांकि श्याम सुंदर दास जी बीए थे। उन्होंने खुद लिखा है, श्याम सुंदर दास बीए। श्याम सुंदर दास की जो भी किताब आप देखेंगे तो उसमें डिग्री बीए है, जो आप सब लोग कर चुके हैं। आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसके पास बीए की डिग्री नहीं है। बीए की डिग्री नहीं होती एमए में कैसे आते? तो श्याम सुंदर दास बीए थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य थे। अब दरअसल वह समय दूसरा था और तकनीकी कारण बाधा कम बनते थे। उसी तरह से जैसे शुक्ल जी इंटरमीडिएट फेल थे, ड्राइंग के मास्टर। तो अब जरा उस परियोजना की कल्पना करें, उस विश्वविद्यालय के उस विभाग की परिकल्पना करें जिसमें हेड श्याम सुंदर दास थे बीए, और उनके सहायक आचार्य जो बाद में हेड बने रामचंद्र शुक्ल, मैट्रिक इंटरमीडिएट फेल। अच्छा, मुझे ताज्जुब होता है और आपको भी होगा कि डिग्री अगर ज्ञान का आधार है तो उस जमाने में भी पीएचडी हुआ करती थी। पीएचडी उस जमाने में ऐसा था नहीं थी, एमए हुआ करता था। ये दोनों जहां महानुभाव न एमए थे न पीएचडी थे। एक आदमी तो इंटरमीडिएट और बीए भी नहीं था। तो कायदे से इन महानुभावों को किसी की पढ़ाई लिखाई के बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। और किसी, जब मैं कह रहा हूं और इस किसी में अगर कोई कबीर जैसा कोई किसी है, जिस जमाने में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। कबीर तुलसी के जमाने में आप भारत का इतिहास उठाकर देख लें, डिग्री पाने के लिए कौन सा विश्वविद्यालय था भारत जहां पर कबीर जाकर पढ़ते, तुलसीदास पढ़ते, जयसी पढ़ते, नाम लिखवाते? तो डिग्री का मामला तो भक्तियाल के कवियों पर की पढ़ाई लिखाई की डिग्री पर बात करने का कोई आधार मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आधार सिर्फ एक ही है और वह है उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं, कवियों की। उसी के आधार पर ही कोई बात हो सकती है। लेकिन आश्चर्य होता है मुझे कि बीए पास और इंटरमीडिएट फेल लोगों ने, जो अपने समय के मूर्धन्य आचार्य माने जाते थे, उन्होंने कबीर दास की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाया। और कबीर दास की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाकर उन्होंने कबीर की कविताओं में कविताई का अभाव भी दिखाया। अब इधर देखिए, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा जिसे कहा जाए। एक तो आपने उनकी डिग्री पर सवाल उठाया, दूसरा ये कहा कि चूंकि लगता था सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो उसके पास छंद का ज्यादा ज्ञान होगा, ज्यादा चीजें, आप बेहतर कविता लिखेगा। तो चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे तो कैसे अच्छी कविता लिखते? तो कबीर पर ये जो हमला बोला गया, इसे मैं हमला ही मानता हूं। वो बहुत सुनियोजित था और निश्चित रूप से वह कबीर की पढ़ाई लिखाई और कबीर की कविताओं में कविताई से उसका संबंध नहीं था। हालांकि मैं जायसी के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इसका एक संबंध है।
ये बात मुझे कबीर की कक्षा में आपसे कहनी चाहिए थी। मैं करूंगा अभी विस्तार से बात, लेकिन चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम एक की उपेक्षा करके दूसरे की परीक्षा नहीं कर सकते। शुक्ल जी कबीर को खड़ा करते हैं जायसी के पास पहुंचने के लिए, और कबीर पर जो उनका प्रश्न है, कबीर पर जो उनका हमला है, वो ये है कि वो लड़ाने भिड़ाने वाला, फटकारने वाला था। और जायसी क्या कर रहे हैं? जायसी मलहम लगाने वाला काम कर रहे हैं, जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। यही बात अगर संक्षेप में कही जाए बात, तो यही थीसिस है शुक्ल जी की जायसी के संदर्भ में। इतनी बात से ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जायसी की कविताओं का संपादन करना, जायसी की ग्रंथावली की भूमिका लिखना, जायसी को बहुत तवज्जो देना उनका महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है कि कबीर पर हमला बोलने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए जो अपने को मुसलमान कहता है। जैसे अपने को कहते हैं हम मुसलमान हो, कबीर कहते हैं कि ना हिंदू हो ना मुसलमान हो। तो एक मुसलमान कवि को खड़ा करना और उसकी कविता पर की तारीफ करना और कबीर के सामने रखकर करना, और वैसे कवि का जो कह रहा है कि मैं एक जुलाहे से हारा हुआ, स्वयं जैसे स्वीकार करते हैं कि मैं एक जुलाहे से हारा हुआ, मतलब उसके प्रश्नों का जवाब नहीं है मेरे पास। जिस कवि के पास अपने पुरखे कवि के प्रश्नों का जवाब नहीं है, उस कवि को कबीर के जवाब के रूप में खड़ा करना कितना संगत है, इसका निर्णय आप लें। शुक्ल जी बहरहाल हम चलते हैं। आप देखें कि क्या कह रहे हैं वे जायसी के बारे में। इतिहास से और ग्रंथ मैंने कहा कि दो जगह, पहला वाक्य ही है शुक्ल जी का अपने इतिहास में। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा था, सब बातें हैं। आगे जो लिख रहे हैं जायसी के बारे में कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे।
अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहां तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये गाने और देखने में कुरूप थे, जो मैंने चर्चा की कविताओं के संदर्भ में। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर यह बोले, मोहिका हंसिस की कोह रही। मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जो इस घड़े का निर्माता है। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीक से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। और अगला पैराग्राफ, कबीर ने, ध्यान रखिएगा कि जायसी ग्रंथावली की जो भूमिका लिखी वो यहीं से शुरू करते हैं। वो कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। सुनिए बात क्या कह रहे हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। अब ये दूसरा प्रहार। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। कबीरदास चिढ़ाने वाले हो गए और वास्तविक जो प्रयास हुआ हिंदू हृदय मुसलमान हृदय को जोड़ने वाला वो सूफी कवियों के द्वारा हुआ। शुक्ल जी कह रहे हैं जो बात मैंने आपसे शुरू में ही कही थी कि जायसी पर जो उनका काम है वह एक सुनियोजित जो प्रयास है कबीर पर हमला बोलने के लिए एक दूसरा मंच यहां से खड़ा होकर।
उन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनकी जीवन की मर्मस्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये जो पैराग्राफ है बहुत ध्यान देकर इसे आप पढ़िएगा, इसे अंडरलाइन भी कर लीजिए। रूबी भेजेंगे आपको, अमित के पास पीडीएफ है, शेयर करके एक बार आप देख लें। और हम जो कविताएं पढ़ते हैं, जो हमारा एकेडमिक प्रयत्न होता है कि कविता भी पढ़ें और साथ साथ उन कविताओं पर गंभीरतापूर्वक काम करने वाले इतिहासकारों और आलोचकों की मान्यताओं का भी मूल्यांकन करें। ये हमारा एक तरह से सहयोगी प्रयास होता है। कविता भी पढ़ेंगे, कविता की आलोचना भी पढ़ेंगे। तो इस सहयोगी प्रयास के रूप में रामचंद्र शुक्ल के इस विचार को आप थोड़ा ठहर कर और थोड़ा समझ कर पढ़ें। और इसलिए भी कि जायसी पर पहला गंभीर काम शुक्ल जी का ही है, इसलिए भी शुक्ल जी को तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे बाकी हर जगह हम तो हिंदी जगत ने शुक्ल जी का जो सम्मान दिया, जो सम्मान किया, वह निश्चित रूप से अतुलनीय है। लेकिन इस सम्मान में आलोचना दृष्टि होनी चाहिए। इतिहास और आलोचना में श्रद्धा भाव नहीं चलता। और बाद में शुक्ल जी ने अपने इतिहास में आप देखेंगे, समरी जिसे कहते हैं, सारांश पद्मावत का दिया है। इसे आपको पढ़ लेना चाहिए। पूरा पद्मावत में भी पढ़ेंगे तो इससे एक कथा जो है समझ में आएगी। 2 पन्ने में, 2 पेज में एक कथा है, जिसे आप जरूर पढ़ लें। एक बात कह के मैं आज की बात खत्म करूंगा, और फिर हम आप जब समय देंगे तो एक अतिरिक्त क्लास में उस दिन इत्मीनान से पद्मावत की जो बाकी बची हुई कविताएं हैं, आखिरी अंश जो बहुत मार्मिक है, उसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ जो बात मुझे जरूरी लगती है, जो सूफी कविता पर आप देखें कि पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कोई विचार, कोई दर्शन, कोई धर्म बाहर से आ सकता है, उसमें कोई आवाजाही नहीं है। आप देखें कितनी बुरी चीजें बाहर से आई, वायरस आया हुआ है, बाहर से आया है, हम लोग परेशान हैं। अच्छी चीजें भी बाहर से आती हैं, बुरी चीजें भी आती हैं। ये जो आदान प्रदान है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं होता। बहुत कुछ हमारी बिना मर्जी के भी होता है। बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे मन से नहीं आए, जो साम्राज्यवादी थे, जो हमें गुलाम बनाने वाले, वो सब हमारी अपनी इच्छा से आए। और हम जाहिर है कि
नतमस्तक हुए उनके सामने, लाचार हुए, हम कमजोर थे, हम हारे, पराजित हुए। उन्होंने जो कहा हम मानने को मजबूर हुए। वो राजनीतिक संदर्भ में देखें, धार्मिक संदर्भ में देखें। लेकिन एक बात जो सायसी को पढ़ते हुए महसूस होती है, और आप ध्यान में रखें कि जो अवध की मिट्टी है, जहां जैसी थे और जहां वे पैदा हुए थे, उस मिट्टी पर एक अन्न की तरह, फल की तरह, फूल की तरह, पेड़ की तरह, और जिस मिट्टी में वो मिल गए, और उस मिट्टी की खुशबू, मैंने इशारा किया था आपसे कि किस तरह से नागमती के विरह वियोग में, नागमती के दुख में अवध की धरती, अवध का आकाश, अवध के पक्षी, अवध की सब कुछ शामिल है। जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हो सकते हैं, जो कुछ है, सब वहां शामिल है उसके दुख में। यह चीज जो नागमती वियोग में दिखाई पड़ रही है, या जहां कहीं भी, बादशाह भोजखंड की चर्चा मैंने की थी, चावल की, मछलियों की, सब्जियों की, मिठाइयों की, या स्तुति खंड में ही आपने देखा, आसित हिमालय से लेकर समुद्र, नदियों, तमाम चीजें, जो ये जो विराट लोक अनुभव है, इसका संबंध मजहब से नहीं है। इसका संबंध किसी विचारधारा से नहीं है। इसका संबंध अपने लोक से, अपनी मिट्टी से लगाव से है। कितना जानता है, कितना जुड़ा हुआ है कभी। और जिस तैयारी की बात मैं कर रहा था कि कितनी बेचैनी है उसको, कि हम एक ऐसा सिंथेसिस, एक ऐसा एक गुलदस्ता, एक ऐसी दुनिया बना के छोड़ के जाएं। हो सकता है कि ये चीजें कल ना रहे। संभव है धरती पर बहुत सारी चीजें आने वाले समय में मिट जाएंगी। बहुत फूल चले गए, बहुत पशु चले गए, बहुत पक्षी चले गए, बहुत तरह के विचार चले गए, बहुत तरह की सोच चली गई। सब चले जाएंगे। ये ईश्वर जो बनाता है इस धरती पर, सब नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। धरती ही नहीं रहेगी, धरती भी खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो गया। लेकिन ये जो प्रजापति है, कवि दूसरा, एक ऐसी रचना छोड़कर जाना चाह रहा है जिसमें करतार की बनाई हुई दुनिया की कुछ चीजें बिल्कुल स्टील कैमरे की तरह जैसे फिक्स हो जाए। बचा कर जाके देखा मैंने, मेरे समय मैंने अपनी जो देखा जो समय, वो तमाम पक्षियों की आवाज, स्त्रियों के दुख, पितृसत्ता की विडंबना, वो राजतंत्र, कोई नहीं रहा, जग रही कहानी। चलेंगे आगे, कविता पढ़ेंगे तो। कहा कि दुनिया में कोई कुछ नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। अब नहीं रहेंगे कुछ दिनों के बाद, कोई नहीं रहता। जो यहां पर आए हैं सब एक ट्रेवलर हैं, गेस्ट हैं, कोई नहीं रहता। क्या रह जाता है? कहानी रह जाती है। ये मृत्यु का जो बोध है, मृत्यु बोध कई बार परास्त करता है, हताश करता है, निगेटिव नहीं। ये मृत्यु बोध आपको कबीर के यहां भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन मृत्यु बोध जीवन बोध को समझने के लिए जरूरी भी है। जितनी सच, जितनी सच्चाई मृत्यु है, उतनी ही सच्चाई जीवन भी है। भक्ति कविता
समग्र रूप से जीवन की कविता है, मृत्यु की कविता नहीं है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ना ही तकाहु छाड़ भर मुठी। कवि की चिंता यही है कि धरती पर प्रेम रहे आदमी से आदमी के बीच, और आदमी से आदमी के बीच अगर प्रेम रहेगा तो यही बैकुंठ है। पुरखे ने कहा था कि लोग बैकुंठ बैकुंठ कहते हैं लेकिन पता नहीं कहां बैकुंठ है। दिया जवाब जयसी ने, कहा कि यही बैकुंठ है। बैकुंठ हम बना सकते हैं, एक दूसरे से प्यार करके, प्रेम करके। एक बहुत बड़े सच को हम झुठला सकते हैं, जिस सच का नाम मृत्यु है। ये राग है जीवन का, जीवन संगीत है। पद्मावत इस जीवन संगीत को समझने की एक सार्थक पहल है, ऐतिहासिक और कालजयी। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है सर। कोई प्रश्न हो तो पूछें आप लोग। हेलो सर। हेलो सर। टेक्निकल